लोगों से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो मैं नगर निगम रोहतक के सभी वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नववर्ष में हम हर तरह से सुखमय जीवन के साथ आगे बढ़ें और प्रगति की ओर एक नया आयाम स्थापित करें। जाने वाला वर्ष कई महामारियों के दौर से हमको लेकर गया। हम बहुत विकट परिस्थितियों में भी, अपनों में भी बहुत अलग से और बेगाने होकर रहने का एक हमें मजबूरन वायरस के कारण ऐसा एक मौका आया। आशा करता हूं कि भगवान हमें सबको स्वस्थ रखे। आज आप लोगों के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे आसपास जितनी भी तरह की कोई कूड़ा करकट है, कोई गंद है, कृपया उसके बारे में नगर निगम के हमारा पोर्टल है, हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उसके ऊपर ज़रूर कॉल करें, बताएं। इसके अलावा स्वच्छता के प्रति आप स्वयं भी जागरूक हों और जब हम कूड़े को भी अलग अलग करने की बात करते हैं या हम किसी भी तरह से उसके डिस्पोजल की बात करते हैं, चाहे वो मेडिकल वेस्ट भी क्यों ना हो, तो उसके प्रति भी अपनी जागरूकता को हम हमेशा प्रदर्शित करें। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि हमारा शहर और हमारे शहर के नागरिक बहुत शिक्षित हैं। लिटरेसी रेट में और लिटरेसी पोजीशन में हम और शहरों से कहीं आगे स्टैंड करते हैं। अच्छा, अपने वार्ड कमेटी से उसका इंतजाम, इसी के तहत मेरा एक और भी अनुरोध रहेगा कि हमने वार्ड कमेटीज़ हम बना रहे हैं। उस वार्ड कमेटी में वार्ड के पार्षद साहब उसके चेयरपर्सन होंगे और यहाँ के जो CSI हैं, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं सफाई, जो उस वार्ड का जूनियर इंजीनियर है, और उस वार्ड के कुछ जो समाज सेवी हैं जो हमेशा समाज की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं और हर तरह की भागीदारी उनकी पहले भी रही है। जब भी शहर में किसी भी तरह की कोई आपदा आई है तो उन NGOs ने और उन इंडिविजुअल्स ने आगे बढ़कर हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जन की सेवा की है। तो इस तरह के लोगों को हम एसोसिएट करके और स्वच्छता के प्रति हमने एक जागरूकता अभियान भी चलाना है और इसको सर अंजाम भी देना है। प्रॉपर्टी टैक्स वाला जो इशू था, क्या व्यवस्था? प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स का सारा डाटा अर्बन लोकल बॉडी के पोर्टल के ऊपर लाइव हो गया है। अब आप अर्बन लोकल बॉडी के पोर्टल पर जाकर रोहतक नगर परिषद के डाटा को आप लाइव देख सकते हैं। इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। उन कमियों के लिए हम वार्ड वाइज कैंप लगाएंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। वो कमियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। आपने टैक्स पे कर रखा है मगर उसमें वो शो नहीं हो रहा, या आपका जो एरिया है उसमें कम या ज़्यादा दिखा रखा है, वास्तव में वो एरिया आपका उतना नहीं है, या नाम की अपडेशन का है, तो वो सारी चीज़ें हम दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा अब कोई भी किसी भी तरह की कोई करेक्शंस की है, कोई अमेंडमेंट की बात है, कोई ऑल्ट्रेशन की बात है प्रॉपर्टी टैक्स डाटा के अंदर, तो उसमें भी फिज़िकल तौर पर कोई कॉपी नहीं ली जाएगी। फिज़िकल तौर पर केवल आवश्यकता पड़ी, कोई डॉक्यूमेंट आपने स्कैन ठीक से नहीं किया या वो पढ़ने में नहीं आ रहा या उससे मुतल्लक कोई दूसरा कागज़ हमें चाहिए, तो तभी हम आपसे कोई कागज़ की मांग करेंगे और वो भी हमारे अधिकारी मांग करेंगे। ऐसे नहीं, कोई भी नहीं, प्राइवेट आदमी नहीं करेगा। तो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और समयबद्ध तरीके से हम आपको सेवा दें, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। उसी की तत्परता में हमारे स्टाफ के लोग करबद्ध भी हैं। अच्छा, तो इसमें अतिक्रमण वाला है और एक ट्रैफिक वाला इशू है, इसको कैसे? रोहतक शहर में यदि हम किसी भी सड़क पर जाकर देखें तो हम देखेंगे कि सारी की सारी सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। हम गाड़ी को दाएं बाएं ऐसे ही पार्क कर देते हैं। फिर बाज़ार में भी यदि हम देखें तो मुख्य जो बाज़ार हैं हमारे शहर के, चाहे वो रेलवे रोड है, चाहे किशोरी मार्केट है, किला रोड है, दीवानी स्टैंड के ऊपर है, डी पार्क के ऊपर है, या अशोका के सामने है, तो आप देखोगे कि हर जगह पर बहुत बुरे हालात हैं।
और इसके लिए हम सबको ही जागरूक होना पड़ेगा। हमको ही अपनी एक मर्यादा की सीमा बनानी पड़ेगी। यदि हम वहाँ पर लाइन लगी हुई है उसके बावजूद भी हम उससे बाहर गाड़ी पार्क करते हैं तो हम ट्रैफिक में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस खड़ी करते हैं और दूसरे आने जाने वाले लोगों के प्रति हम अपने आप को संवेदनहीन पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया जो लाइन लगी हुई है उस लाइन के अंदर ही अपने वाहन को पार्क करें। इसके अलावा आपने यदि ज़्यादा देर रुकना है तो आप और लाइन के अंदर आपको जगह नहीं मिलती है तो जो हमारी पार्किंग्स बनी हुई हैं शौरी मार्केट में, इसमें किला रोड पर पार्किंग बनी हुई है, उधर वो अग्रसेन दुर्गा मंदिर के बिल्कुल साथ में अग्रसेन पार्किंग बनी हुई है। तो जो पार्किंग्स हमारी बनी हुई हैं कृपया उनका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। वो सेफ़ भी हैं और आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई हुई हैं, तो जिससे आपके ट्रैफिक कंजेशन में आपको ही फ़ायदा होगा, आपका ही समय बचेगा और आपका ही फ्यूल बचेगा, जिससे आपका पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। सर, पार्किंग की आपने बात उठाई है तो जो अवैध रूप से जिन्होंने पार्किंग लगाई होती है गाड़ी वगैरह या फिर टू व्हीलर लगाए होते हैं तो वो नगर निगम ने ठेका दे रखा है जो अवैध रूप से इस तरीके की पार्किंग करते हैं तो उनका व्हीकल वगैरह इम्पाउंड करने का और इस तरीके से धर्मशाला वगैरह में जहाँ की भी जो जगह सुनिश्चित की गई है। लेकिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जो पार्किंग में मतलब जो उनके व्हीकल उठाने आते हैं वो काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने गलती की है या फिर नो पार्किंग जोन में लगाया है व्हीकल, लेकिन इस तरीके से ज़बरदस्ती चाबी खींच कर ले जाना कहाँ तक की आप समझ में आ जाए? नहीं, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तो मैंने ये कहा है कि जब भी किसी भी गाड़ी को उठाएंगे तो उसकी फ़ोटो और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कभी भी वो जो भी गाड़ी उठाते हैं वो नॉन पार्किंग जोन से ही उठाते हैं और यदि उनकी कोई अभद्रता की बात है और कुछ इस तरह की कोई बात है तो वो यदि हमें कोई लिखित में देंगे तो निसंदेह उसके लिए पुलिस विभाग है, मैं इमीडिएटली बिना 1 मिनट लगाए उनकी लिखित कंप्लेंट को पुलिस विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दूँ। अतिक्रमण को लेकर क्या स्टेप उठाएगा? अतिक्रमण के प्रति बिल्कुल हम पूरी तरह से सचेत हैं और अभी हमने 32 एकड़ ज़मीन का सुनारिया में कब्जा छुड़वाया है। 16 एकड़ और 17 एकड़ 2 ज़मीन के टुकड़े हमने और ढूंढे हैं। अपने छोटे छोटे टुकड़े और भी काफ़ी हैं हमारे जो हमने कब्जे छुड़वाए हैं और जो हमारी नज़रों में अब और भी हैं। तो ये भी मैं अब वार्ड वाइज इसको रिव्यू करते हुए एक अपनी पूरी लिस्ट बनाकर और कब्जा हटाने के अभियान को और तेज़ हम करेंगे और अपनी ज़मीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। 5वीं मंजिल को लेकर अभियान चलाया गया था लेकिन वो बीच में रोक दिया गया तो उसको दोबारा 5वीं मंजिल को लेकर हमने बिल्कुल अभियान चलाया था और हमने तोड़फोड़ भी शुरू की थी। फिर उन लोगों ने अनुरोध किया कि वो इसको अपने आप ही इसका डिसमेंटल कर लेंगे और उसके तहत हमने केवल 4 फ्लोर तक ही जितना नक्शा पास है उतने तक ही उनको अलाउ किया हुआ है। ऊपर का हम किसी भी तरह से किसी को बनाने के लिए कतई परमिशन नहीं देंगे और जिन लोगों ने बना रखा है उनको हमने पहले से नोटिस दे रखे। तो कभी भी जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी उसके लिए हम कभी भी अपनी कार्रवाई शुरू भी कर देंगे। सर, शहर में अभी भी 5 मंजिला इमारत जो है बन रही है। हाँ बिल्कुल, यदि क्योंकि आप लोग समाज का आँख और कान होते हैं तो कृपया जब भी इस तरह की कोई आपको लगे कि कहीं पर भी 5 मंजिली बन रही है तो ज़रूर आप उसको हाईलाइट करें और मैं आपको वायदा करता हूं कि हम उस पर कार्रवाई करने में कतई देरी नहीं करेंगे और ना हिचकिचाएंगे। अधिकारियों के खिलाफ लाइसेंस दिया जाता है 5वीं मंजिल का नगर निगम द्वारा या पिछले कभी 3-4 महीने नहीं, में इलीगल दिया गया है, है? बिल्कुल इलीगल है। उसका कोई लाइसेंस नहीं होता, उसका कोई नक्शा पास नहीं होता, पूर्णतः अवैध है। अधिकारियों पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, लगातार निगम में खासतौर पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो जाएगा, उसको रोकने के लिए क्या? हम सिस्टमेटिक सुधार ही कर रहे हैं। आप देखिए कि एनडीसी में काफ़ी शिकायतें थी और आप दूसरी जगह से भी आप यदि कंपेयर करेंगे तो आपको एक अंतर भी दिखाई पड़ेगा कि अंतर है। तो हमने सिस्टमेटिक सुधार किया है, उसी के तहत ही हमने करप्शन को ख़त्म करने का प्रयास किया। सर, अभी हाल ही में पूर्व पार्षद द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि निगम ने एक स्वाइपिंग मशीन जो है 70 लाख की ली है। डीजल पर जो है पूरे साल का खर्चा इतना नहीं होता जितना फाइलों में दिखाया गया, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं पूर्व पार्षद हो चाहे आम नागरिक हो, कोई भी आरोप लगाएगा उसके लिए बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और उस आरोप की जांच के लिए हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं
उस आरोप लगाने वाले अधिकारी या कर्मचारी या जो भी शख्सियत है, पार्षद है या पूर्व पार्षद है या आम नागरिक है, मैं तो उसी से पूछ लेता हूँ कि आप बताओ, आप ये जांच हमने किससे करवानी है। तो हमारे यहाँ पीछे भी कुछ बात आई थी, सरकार से मैंने अनुरोध किया, पहले उन्होंने कहा जी आप यहीं से करो, हमने यहाँ से इंक्वायरी कराई, उससे उनकी कुछ मदों पर संतुष्टि नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो बताओ, किससे कराएं। तो अब हमने सरकार से अनुरोध करके एडीसी साहब को नियुक्त करवाया हुआ है। तो अब एडीसी साहब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं। और भी कोई आएगा हम एडी साहब से या जिससे भी जिला प्रशासन से अनुरोध करके डीसी साहब से जिला प्रशासन के किसी इंडिपेंडेंट अधिकारी को फिर से नियुक्त करा लेंगे। तो हम किसी भी तरह के आरोप की जांच के लिए हमेशा स्वागत करेंगे। सर, सफाई व्यवस्था को लेकर उनके अधिकारियों से ही की जाए। हम तो जहां इस तरह की बात होती है मानवता के आधार पर मैं अपनी टीम को भेज देता हूँ। सर, सफाई व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, नगर निगम का कार्यालय खुद गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ पर नाली की सुविधा नहीं है, पानी बाहर बह रहा है और कार्यालय के बाहर भी गंदगी फंसी हुई है, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, आपको यदि ऐसा कहीं भी कुछ लगता है तो कृपया उसके फोटो लो, वीडियो लो और उसको हाईलाइट करो। सर नीचे ही है। सर, अभी जो आप ये मुहिम चलाई थी निगम ने इको ब्रिक्स की, उससे कितने लोग जागरूक हुए अभी तक? इको ब्रिक्स का ना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, अभी बनाई नहीं लोगों ने। इवन ये प्लास्टिक की ब्रिक्स भी हमने बनाई थी, 2-3 जगह उसके बेंच भी बनवाए हैं और स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेंड भी कर रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक के बोतल के अंदर आपके टॉफ़ी के और जो दूसरे तीसरे रैपर है आप वो भर के, और वो इतनी सॉलिड हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसकी फिर स्टिचिंग करके उनको साथ अटैच करते हुए उसका स्टूल और चेयर उसकी बनाते हैं। तो वो एक छोटे छोटे ये प्रयास होते हैं जिसको लार्ज स्केल पर करने के लिए फिर आपको कमर्शियल होना पड़ता है। तो हमारा तो काम लोगों को समझाने का है, करके दिखाने का है, उनको जागरूक करने का और उनको परसुएड और मोटिवेट करने का है, वो हम करते रहते हैं।